क्या आप चेन से निपटने का कोई इफेक्टिव तरीका जानते हैं? अगर अचानक आपकी जॉब छूट जाए तो आप क्या करोगे? अगर आपके बिजनेस में अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे मैनेज करोगे? लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। लाइफ में चेंज हमेशा आएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन चेंजेस या चैलेंजेस को कैसे फेस करते हो। हु मूव माई चीज की स्टोरी 4 लोगों के बारे में है, जिनमें से एक आपको लाइफ में आने वाले चेंजेस से निपटने का बेस्ट तरीका बताएगा। हमारी स्टोरी के ये कैरेक्टर्स एक मेज यानी भूल भुलैया में रहते हैं, जिसमें कई सारे रूम्स और कॉरिडोर्स हैं। चीज़ हमारी लाइफ के डिज़ायर को रिप्रेजेंट करती है, फिर चाहे वो कोई स्टेबल जॉब हो या फिर एक सक्सेसफुल बिजनेस या फिर एक लविंग फैमिली या गुड हेल्थ और पीस ऑफ माइंड। किसी दिन अगर ये चीज़ आपसे छीन ली जाए तो क्या होगा? तब आप क्या करोगे? आप स्टोरी के इन 4 कैरेक्टर्स के थ्रू खुद को देख सकते हो। कभी कभी चेंज एक्सपेक्ट करना काफ़ी हार्ड होता है। कई बार आप फ्यूचर के बारे में सोचकर इतने डिप्रेस और होपलेस हो जाते हो कि कुछ समझ नहीं आता। जैसे जैसे आप इस स्टोरी के कैरेक्टर्स की एडवेंचर भरी स्टोरी फॉलो करते जाएंगे, आपको कुछ वैल्यूएबल लेसन सीखने को मिलेंगे जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी से, हु मूव माई चीज। काफ़ी पहले की बात है। एक डिस्टेंट लैंड में 4 कैरेक्टर्स एक मेज के अंदर रहते थे। उनमें से 2 तो चूहे थे और उनके नाम थे स्फिन और स्करी। बाकी के 2 इंसान थे, लेकिन चूहों जितने ही साइज के, और उनके नाम थे हेम और हाउ। स्निफ और स्करी गुड बिहेवियर वाले सीधे साधे चूहे थे। दोनों सारा दिन चीज के लिए सर्च स्निफ और स्करी करते थे, जैसा कि सारे चूहे करते हैं। जबकि हेम और हाउ का इंसानों जैसा ही थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ब्रेन था। उनके अंदर इमोशन थे और अपने बिलीफ्स भी। चीज़ उनके लिए भी उतनी ही प्रीसियस थी जितनी कि चूहों के लिए, क्योंकि चीज़ देखकर उन्हें भी उतनी ही खुशी मिलती थी। हर सुबह चूहे और छोटे इंसान अपने रनिंग शूज़ पहन के रेडी हो जाते थे। वो चारों अपने छोटे होल से निकलते और चीज़ की तलाश में पूरी भूल भुलैया का चक्कर काटते। मेज ट्विस्ट और टर्न से भरी थी, जिसमें ना जाने कितने दरवाजे और चैम्बर्स थे। कुछ चैम्बर्स के अंदर चीज थी और कुछ एकदम डार्क और एम्प्टी थे, जहां कोई भी अपना रास्ता भटक सकता था। इस भूल भुलैया के अंदर कई सारे ऐसे सीक्रेट्स थे जो अगर किसी को मिल जाए तो उसकी लाइफ खुशियों से भर सकती थी। स्निफ और स्करी अपनी सर्च के दौरान ट्रायल और एरर यूज करते थे। वो किसी कॉरिडोर में घुसते, अगर ये एम्प्टी होता तो वापस लौट आते और आगे बढ़ जाते। वो नोटिस करते कि कौन सा कॉरिडोर एम्प्टी है और नए की तलाश में जुट जाते। लेकिन हेम और हाउ कॉम्प्लेक्स ब्रेन वाले थे, इसलिए चीज़ों को देखने का उनका नज़रिया भी कॉम्प्लेक्स था। अक्सर उनमें इमोशन और बिलीफ उन पर हावी हो जाते थे और इसलिए उनकी तलाश भी ज़्यादा चैलेंजिंग और कॉम्प्लिकेटेड होती थी। लेकिन चीज़ स्टेशन तक पहुंचने के उन चारों के ही अपने अपने तरीके थे। ये वो जगह थी जहां चीज़ के ढेर लगे रहते। चीज़ के इस खजाने को ढूंढने के बाद स्निफ, स्करी, हेम और हाउ अपने अपने रूटीन के हिसाब से लाइफ जी रहे थे। स्निफ और स्करी सुबह जल्दी उठते थे। वो अपने रनिंग शूज़ पहनकर स्टेशन सी तक दौड़ लगाते। वहां पहुंचकर दोनों अपने शूज़ उतारकर अपनी गर्दन में टांग लेते ताकि जल्दी से दोबारा पहन सके। उसके बाद स्निफ और स्करी चीज़ जी भर के खाते। हेम और हाउ इस मामले में थोड़े डिफरेंट थे। दोनों सुबह लेट उठते और स्लो वॉक करते हुए स्टेशन सी तक जाते। उन्हें कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां उनको हमेशा चीज़ का खजाना मिलेगा। स्टेशन सी पहुंचकर दोनों थोड़ा रेस्ट करते, थोड़ा रिलैक्स होते। अपने शूज़ उतारकर दोनों स्लीपर्स पहन लेते। आफ्टर ऑल इतना बड़ा चीज़ का खजाना जो उनके लिए मौजूद था, तो फिर जल्दी किस बात की? कितने कमाल की बात है, ये चीज़ तो जिंदगी भर चलेगी, हेम ने कहा। वो दोनों छोटे इंसान खुद में मस्त रहते। वो दोनों खुश थे, सक्सेसफुल थे। उन चीज़ के खजाने के साथ दोनों सिक्योर फील करते थे। हेम और हाउ ने स्टेशन सी के पास ही अपनी दुनिया बसा ली थी। दोनों ने वहीं पर कुछ नए होल्स ढूंढ लिए ताकि वो चीज़ के हमेशा पास रह सके। उन्हें पूरा यकीन था कि स्टेशन सी सिर्फ उनका है। उन्होंने वहाँ की वॉल्स पर लिखा था
हैविंग चीज मेक्स यू हैप्पी। हर रोज दोनों ये लाइंस पढ़ते और खुश होते। ये चीज हमारी है, हम इसे डिजर्व करते हैं, हमने इसे ढूंढने में कड़ी मेहनत की है। हेम कहता और चीज का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाकर खुशी खुशी मुंह में भर लेता। चीज खाकर जब उसका पेट भर जाता तो उसे नींद आ जाती थी और एंड ऑफ द डे लिटिल पीपल यानी हेम और हाउ पेट भर चीज खाने के बाद वापस अपने होल में लौट जाते। फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नेक्स्ट डे उठते और यही रूटीन फॉलो करते। उन्हें पता था कि उनके लिए अभी भी ढेर सारी चीज मौजूद है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे हेम और हाउ और ज़्यादा एरोगेंट होते जा रहे थे। वहीं स्निफ और स्करी रोज सुबह जल्दी उठते। वो दोनों स्निफ करते हुए स्टेशन सी तक जाते। दोनों हमेशा चेक करते थे कि वहाँ क्या क्या चेंज आया है। फिर दोनों आराम से बैठकर चीज़ खाने लगते। एक दिन सुबह जब दोनों चूहे स्टेशन सी पहुँचे तो देखा कि सारी चीज़ खत्म हो चुकी है। दोनों जरा भी हैरान नहीं हुए क्योंकि वो काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहे थे कि चीज़ का ढेर धीरे धीरे छोटा हो रहा है। इनफैक्ट दोनों इस सिचुएशन के लिए पहले से ही रेडी थे। स्निफ और स्करी ने अपने रनिंग शूज वापस पहन लिए। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि क्या हुआ होगा। चूहों के लिए ये प्रॉब्लम जितनी सिंपल थी उतना ही इसका असर भी स्टेशन सी चेंज हो चुका था और अब उन्हें भी उसी हिसाब से चेंज होना था। दोनों चूहे मेज के अंदर दूसरी जगह चीज ढूंढने निकल पड़े। स्निफिंग करता रहा और स्करिंग करता रहा। कुछ घंटे बाद हेम और हाउ भी स्टेशन सी के अंदर पहुंचे। हालांकि उन दोनों ने कभी भी स्निफ और स्करी नोटिस नहीं किया था कि चीज का ढेर छोटा हो रहा है, इसलिए चीज ना मिलने पर दोनों शॉक थे। ये क्या, यहाँ तो जरा भी चीज नहीं है, हेम चिल्लाकर बोला। चीज नहीं है, चीज नहीं है, किसने मेरा चीज लिया? हेम लगातार चिल्ला रहा था, जैसे कि इस तरह चिल्लाने से उसे अपना चीज वापस मिल जाता। गुस्से से उसका फेस रेड हो रहा था, उसकी मुट्ठी बंद रह गई थी और वो गला फाड़कर चिल्लाए जा रहा था, दिस इज नॉट फेयर। हाउ चुपचाप खड़ा घूर रहा था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना सारा चीज रातों रात गायब हो गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन ऐसा होगा। वो इस सिचुएशन के लिए जरा भी तैयार नहीं था। हेम जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन हाउ को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उन छोटे इंसानों का रिएक्शन एकदम नॉर्मल था क्योंकि उनके लिए चीज का खजाना ओवर हो चुका था और चीज उनके लिए सिर्फ फूड नहीं था बल्कि सिक्योरिटी और हैप्पीनेस था। उनके लिए चीज का मतलब था चेडर लेने में एक दिन खुद का कॉटेज, एक लविंग फैमिली और सिंपल सी लाइन। और हेम के लिए चीज का मतलब था सुपीरियरिटी। उसका ड्रीम था कि एक दिन वो बिग चीज मैनेज करे और कैमेम्बर्थ हिल में उसका एक बड़ा सा घर हो। छोटे इंसानों के लिए चीज बड़ी इम्पोर्टेंट थी। दोनों बड़ी देर तक सोचते रहे कि अब क्या किया जाए, लेकिन दोनों ने किया कुछ भी नहीं, बल्कि वहीं स्टेशन सी पर घूमते रहे। उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि शायद कहीं से चीज उन्हें वापस मिल जाएगी। वहीं स्निफ और स्करी चीज ढूंढने में लगे रहे, जबकि हेम और हाउ गुस्से में बस पैर पटक रहे थे। उनके माइंड में सिर्फ यही घूम रहा था, क्यों, इट्स नॉट फेयर, ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। जल्दी ही हाउ डिप्रेशन में चला गया। एक के बाद कई सवाल उसे परेशान करने लगे। चीज के बिना उनका क्या होगा, अब वो क्या खाएंगे? पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। हेम और हाउ वापस अपने होल्स में लौट आए, भूखे और टायर्ड। उन्होंने वॉल्स पे लिखा, द मोर इम्पोर्टेंट योर चीज इज टू यू, द मोर यू वांट टू होल्ड ऑन इट। नेक्स्ट मॉर्निंग छोटे लोग दोबारा स्टेशन सी में गए। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कहीं से थोड़ी चीज़ भी मिल जाए, लेकिन स्टेशन सी में अब कुछ नहीं बचा था। तभी हाउ ने स्निफ स्करी का ख्याल आया, शायद उन्हें कुछ मालूम हो, लेकिन उन्हें क्या पता होगा। हेम बोला, हम उन चूहों से ज़्यादा स्मार्ट हैं। मुझे पता है हम उनसे स्मार्ट हैं, लेकिन अभी हम बिल्कुल भी स्मार्ट बिहेव नहीं कर रहे। हाउ ने जवाब दिया, चीज़ें बदल रही है हेम, और हमको भी चेंज होना पड़ेगा। हम भला क्यों चेंज होंगे? हेम बोला। उसे लगता था कि लिटिल पीपल स्पेशल हैं,
और चीज पर सिर्फ उनका हक है। ये प्रॉब्लम हमने क्रिएट नहीं की, किसी और ने की है। इसे इस बारे में कुछ करना होगा, हमें भी इस बारे में कुछ करना होगा। उसने कहा। हाउ सोच रहा था कि उन्हें प्रॉब्लम को ओवर एनालाइजिंग करने के बजाय कुछ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन हेम को गुस्सा आ रहा था। नो, मैं इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाऊंगा, उसने कहा। जब हेम और हाउ स्टेशन सी में घूम रहे थे, स्नीफ और स्करी भूल भुलैया में काफ़ी अंदर तक होकर आ गए थे। उन्हें एक ऐसी जगह मिली जो उन्होंने फर्स्ट टाइम देखी थी। ये स्टेशन एन था। चूहे खुशी से झूम उठे। स्टेशन एन चीज से भरा हुआ था। दोनों ने आज से पहले इतना सारा चीज कभी नहीं देखा था। वहीं स्टेशन सी में हेम और हाउ अभी भी काफ़ी एग्री फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे। हाउ को रह रह कर चूहों की याद आ रही थी। उसने सोचा कि उन्हें भी कुछ करना चाहिए। हाउ मन ही मन खुद के भूल भुलैया के अंदर कोई न्यू एडवेंचर करते हुए और चीज़ खाते हुए देखने लगा। चीज़ के बारे में सोच सोच कर हाउ मोटिवेट हो रहा था। चलो चलते हैं, हाउ जोर से बोला। नो, मुझे यहीं रहना है, हेम बोला। उसे स्टेशन सी की आदत पड़ चुकी थी। वहाँ से बाहर जाने में उसे डर लगता था, लेकिन हाउ उसे मोटिवेट करता रहा। आफ्टर ऑल पहले भी तो उन्होंने भूल भुलैया में चक्कर काटे थे, तो दोबारा क्यों नहीं काट सकते। लेकिन हेम को मनाना मुश्किल था। उसने बोला, वो बहुत ओल्ड हो चुका है, इसलिए बाहर जाकर अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहता। वो जैसे पहले था अब भी वैसे ही रहना चाहता था, फुल ऑफ वरीज, फ्रस्ट्रेशन और एक्सक्यूजेस। लेकिन हाउ कुछ और सोच रहा था। अगर वो इस स्टेशन से बाहर नहीं निकले तो उनकी कंडीशन और ख़राब होती जाएगी। जरा सोचो इस बारे में, हाउ बोला। अगर हम सेम चीज़ रिपीट करते हो रहेंगे तो कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तुम यहाँ बैठकर वेट क्यों नहीं कर लेते, शायद तब तक चीज़ वापस आ जाए, हेम बोला। उसे बाहर जाकर एक्सप्लोर करने से बड़ा डर लगता था, लेकिन हाउ समझ चुका था कि अब स्टेशन सी में चीज़ कभी भी वापस नहीं आने वाली। उन्हें चीज़ का कोई नया सोर्स ढूंढना होगा। हेम ने उसे डराया भी, तुम्हें बाहर चीज़ मिले ना मिले, लेकिन अगर तुम रास्ता भटक गए तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। वैसे इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि बाहर सब सेफ होगा, और ये बात हाउ भी फील कर रहा था। लेकिन ये कितना एडवेंचर और एक्साइटिंग होगा। उसे मेज के अंदर जाना अच्छा लगता था। अगर वो खो भी गया तो क्या होगा, क्या पता वापस लौट आए। वो तो एक नई फ्रेश और डिलीशियस चीज़ का सपना देख रहा था जो उसने पहले कभी नहीं खाई हो। क्या पता उसे मोज़रेला, चेडर और परमेशन चीज़ मिल जाए। इन सब के बारे में सोच कर ही उसके मुंह में पानी आने लगा। कभी कभी चीज़ें बदलती है और फिर कभी पहले जैसी नहीं रहती, और ये ऐसा ही टाइम लग रहा है। यही लाइफ है और लाइफ आगे बढ़ती रहती है, इसलिए हमें भी आगे बढ़ना होगा। उसने हेम से कहा। उसने अपने फ्रेंड को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हेम कुछ भी सुनने को रेडी नहीं था, और इस तरह हाउ अपने रास्ते चला गया। वो खुद को और अलाइव फील कर रहा था। हालांकि उसकी सिचुएशन थोड़ी अजीब थी, फिर भी वो अपने डिसीजन पर डटा रहा। वो खुद पर हंस रहा था। एक स्माइल के साथ हाउ ने अनाउंस किया, इट्स मेज टाइम। जाने से पहले हाउ ने एक स्टोन उठाया और वॉल्स पे लिखा, इफ़ यू डू नॉट चेंज यू विल बिकम एक्सटिंक्ट। हाउ को अपने डिप्रेशन भरे दिन याद आए। वो इस सिचुएशन में कैसे पहुंच गया। हु मूव माई चीज पूछने के बजाय हाउ ने खुद से पूछा, वाई डिड नॉट आई गेट अप एंड मूव विथ द चीज सूनर। हाउ ने एक डीप ब्रीथ ली और स्लोली वहां से निकल आया। उसे अपने घुटनों में वीकनेस फील हो रही थी। वो हैरान था कि वो इतने टाइम तक स्टेशन सी पर कैसे अटका रहा। उसे दोबारा मेज के अंदर जाने में मुश्किल हो रही थी, और इसलिए उसने खुद से कहा, नेक्स्ट टाइम जब चीज़ फिनिश होगी तो मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने लिए न्यू चीज़ का इंतज़ाम करूँगा। हाउ को अब अपनी लाइफ में चेंज फील हो रहा था। उसने स्माइल करते हुए खुद से कहा, चलो देर आए दुरुस्त आए।
अगले कुछ दिनों में हाउ को इधर उधर थोड़ा बहुत चीज मिला। कई बार वो भूल भुलैया में कंफ्यूज भी हो जाता था, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। हाउ के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर चीज ढूंढना किसी चैलेंज से कम नहीं था, लेकिन उसे लगता था कि ये इतना भी बुरा नहीं है। जब भी उसे प्रॉब्लम होती, हाउ खुद को रिमाइंड करता कि ये सिचुएशन कंप्लीटली चीजलेस सिचुएशन से तो बेटर है। चीज के वापस आने का वेट करने से अच्छा था कि चीज ढूंढी जाए। इस मोमेंट पे आकर हाउ को लगने लगा था कि अब उसका अपनी लाइफ में कंट्रोल है। अब वो अपने साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होने देगा। अगर स्निफ और स्करी कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं। हाउ को अब ये भी लग रहा था कि स्टेशन सी की चीज ओवरनाइट गायब नहीं हो सकती है। जरूर उसने ही इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा। चीज का ढेर रोज कम हो रहा था और उसने कभी नोटिस नहीं किया, और चीज का टेस्ट भी चेंज लग रहा था। इसका मतलब कि चीज सड़ रही थी। हाउ इन चेंजेस को देख सकता था, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया था। अगर उसने इग्नोर नहीं किया होता तो वो इस सिचुएशन के लिए पहले से रेडी रहता और वो इतना शॉक्ड भी नहीं होता। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब से वे अलर्ट रहेगा। आज के बाद वो चेंज के लिए रेडी रहेगा और अपने बेसिक इंस्टिंक्ट यूज करके किसी भी चेंजिंग सिचुएशन को क्विकली एडॉप्ट कर लेना। हाउ रेस्ट करने के लिए कुछ देर रुका और वॉल्स पर लिखा, स्लैम द चीज ऑफन सो यू नो व्हेन इट्स गेटिंग ओल्ड। फिर वो मेज के अंदर गया और चलता रहा। उसे चीज का एक बड़ा स्टेशन मिला जो स्टेशन सी के जितना ही बड़ा था। बाहर से ये काफी अच्छा लग रहा था और शायद अंदर चीज भी काफी थी, लेकिन जब उसने अंदर जाके देखा तो उसे वहां कुछ भी नहीं मिला। हाउ को बड़ी डिसअपॉइंट हुई। उसे लगा शायद उसे स्टेशन सी पर वापस जाना चाहिए, कम से कम वहां हेम तो था उसे कंपनी देने के लिए। इस पॉइंट पे आके उसकी हिम्मत अब टूट रही थी। उसे लगा कहीं वो गिव अप ना कर दे। अब क्या होगा, कहीं वो गिर तो नहीं जाएगा या अपना रास्ता तो नहीं भूल जाएगा। शायद उसे अब कभी चीज ना मिल सके। हाउ के माइंड में नेगेटिव बातें घूम रही थी, लेकिन फिर उसने खुद से एक सवाल किया, अगर तुम डरे नहीं होते तो क्या करते। उसे रियलाइज हुआ कि उसका ये डर ही है जो मैटर को और वर्स्ट बना रहा है। वो अब हार नहीं मान सकता। उसे ये जर्नी हर हाल में कंटिन्यू करनी होगी। हाउ ने वॉल पर लिखा, मूवमेंट इन अ न्यू डायरेक्शन हेल्प्स यू फाइंड न्यू चीज। हाउ जोर से हंसा। उसका डर दूर हो चुका था। अब जो होगा देखा जाएगा। अब चाहे जो भी प्रॉब्लम आए उसे फेस करनी होगी। हाउ को अब ये जर्नी एक्साइटिंग लग रही थी। मुझे इतना अच्छा क्यों फील हो रहा है। मेरे पास चीज नहीं है और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। तब उसे रियलाइज हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने फिर से वॉल पे लिखा, व्हेन यू स्टॉप बीइंग अफ्रेड यू फील गुड। वो बेकार में डर रहा था, लेकिन अब जब वो एक नए रास्ते पर बढ़ गया तो सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था। अपने फ्यूचर को लेकर उसमें एक नई होप थी। वो कितना खुश और एक्साइटेड फील कर रहा था। एक बार फिर से वो अपनी फैंटेसी यानी चीज के सपनों में खो गया। उसके ख्यालों में उसकी फेवरेट 5 टाइप की चीज घूम रही थी। जितना ज्यादा वो सोचता जा रहा था उसका रियल उसके फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में चीज खा रहा हो। उसने फिर से वॉल पे लिखा, इमेजिन योर सेल्फ एंजॉइंग न्यू चीज लीड्स यू टू इट। हाँ, पहले पेसिमिस्टिक था, लेकिन अब वो ऑप्टिमिस्टिक बन चुका था। उसे लगा वो तो बेकार में ही चेंज से डरता रहा, जबकि लाइफ को बेटर बनाने के लिए चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया, हाउ खुद से बोला। फिर वो दौड़कर मेज के अंदर घुस गया। वो स्ट्रांग और मोटिवेटेड फील कर रहा था। भागते भागते उसे एक चीज स्टेशन नजर आया जिसके दरवाजे पर चीज के कुछ टुकड़े पड़े थे। ये एक न्यू टाइप की चीज थी जो हाउ ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाला। काफी टेस्टी था। उसने थोड़ी और चीज खाई और थोड़ी
अपने पॉकेट में भर ली। फिर उसने स्टेशन का डोर ओपन किया। वो बड़ा एक्साइटेड था, लेकिन ये क्या, चीज स्टेशन भी एकदम खाली पड़ा था। शायद किसी और ने सारी चीज ऑलरेडी चुरा ली थी। अब उसे यहाँ से जल्दी निकलना था, शायद कहीं पर थोड़ी और चीज मिल जाए। हाउ ने चीज के टुकड़े उठा लिए। वो हेम के पास जाने की सोच रहा था, क्या पता उसका माइंड चेंज हो गया हो। वो स्टेशन सी की तरफ चल पड़ा, लेकिन जाने से पहले उसने वॉल पर लिखा, द क्विकर यू लेट गो ऑफ ओल्ड चीज द सूनर यू फाइंड न्यू चीज। हाउ स्टेशन सी पहुंचा जहां पर हेम था। उसने अपनी पॉकेट से चीज निकालकर हेम को ऑफर किया। हेम को अच्छा तो लगा, लेकिन उसने चीज लेने से मना कर दिया। हेम बोला, मुझे नई चीज पसंद नहीं है, मैं ये वाली चीज नहीं खाता था, मुझे वही ओल्ड चीज चाहिए, और जब तक मुझे मिल नहीं जाती मैं नई वाली भी ट्राई नहीं करूंगा। हेम की बात सुनकर हाउ को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। वो चुपचाप वहां से चला गया। हाउ फिर से उसी एम्प्टी चीज स्टेशन में पहुंच गया। वो अपने फ्रेंड को बड़ा मिस कर रहा था, लेकिन वो अपना एडवेंचर भी नहीं छोड़ना चाहता था। डर से छुटकारा पाने के बाद उसे जो खुशी आज मिली थी, पहले कभी नहीं मिली। आज का हाउ चीज स्टेशन सी वाले हाउ से एकदम डिफरेंट था, और उसे पूरा यकीन था कि एक दिन उसे न्यू चीज जरूर मिलेगी। उसने वॉल पे लिखा, इट इज सेफर टू सर्च इन द मेज देन टू रिमेन इन अ चीजलेस सिचुएशन। हाउ समझ चुका था कि चेंज को अवॉइड नहीं कर सकते, चाहे आप मानो या ना मानो। उसे अपने ओल्ड डेज याद आए, जब वो डरा हुआ और होपलेस फील कर रहा था, जब उसे यही लगता था कि उसके साथ सब बुरा ही बुरा होगा। लेकिन अब हाउ एडॉप्ट करना सीख चुका था, और इसलिए उसने वॉल पे लिखा, ओल्ड बिलीफ्स डू नॉट लीड टू न्यू चीज। जिस टाइम से उसने अपने बिलीफ्स चेंज किए थे, उसका बिहेवियर भी चेंज हो गया था। ये आपके ऊपर है, आप चाहे तो चेंज से डरकर भागो या ऑप्टिमिस्टिक बनकर चेंज को फेस करो। आप खुद को कंट्रोल में रख सकते हो, क्योंकि आपके साथ वही होगा जो आप होने देंगे। आप अपने बिलीफ्स खुद चूज कर सकते हैं। हाउ ने वॉल पे कुछ और नोट लिखा, वेयर यू सी दैट यू कैन फाइंड एंड एंजॉय न्यू चीज you can change course. Nothing small change early helps you adapt to the big changes that are to come. हाउ ने अपना पास्ट पीछे छोड़ दिया था, अब उसका फोकस सिर्फ प्रेजेंट पर था। हाउ ने बिग स्टेप्स लिए और पहले से ज़्यादा स्ट्रांग फील किया। उसे लगा शायद उसकी ये जर्नी कभी ओवर नहीं होगी, शायद वो पूरी लाइफ चलता ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जल्दी ही उसकी तलाश पूरी हुई। हाउ एक कॉरिडोर से गुजरा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो कॉरिडोर के अंदर गया और वहां उसे एक नया चीज स्टेशन एन दिखा। उसने अंदर जाके देखा तो हैरान रह गया। स्टेशन एन चीज से भरा हुआ था, इतना चीज की ओवरफ्लो कर रहा था। ये तो उसके ड्रीम से भी ज़्यादा चीज़ थी। यहाँ हर टाइप की चीज़ थी, ब्राइट और टेस्टी। तभी उसे अपने चूहे फ्रेंड भी दिखाई दिए, स्नीफ और स्करी। स्नीफ ने उसे देखकर सर हिलाया और स्करी ने उसे वेव किया। उसने दोनों को हेलो बोला और खुद भी उसके साथ चीज़ खाने बैठ गया। हाउ चीज़ के सबसे ऊंचे ढेर पर चढ़ गया। उसे जितनी टाइप की चीज़ दिखी उसने सबको टेस्ट करके देखा। उसने अपने शूज उतारे और गले में बांध लिए। हाउ एक्साइटेड होकर यहाँ वहाँ भाग रहा था। वो खुशी से चिल्ला रहा था, हुर्रे फॉर चेंज। स्नीफ और स्करी उसे देख के खुश थे। हाउ ने चीज़ का एक बड़ा सा पीस लेकर टोस्ट किया, हुर्रे हुर्रे हुर्रे। हाउ को रियलाइज हुआ कि चेंज लाने का फास्टेस्ट तरीका यही है कि खुद की मिस्टेक्स पर हंसा जाए। उसने अपने ओल्ड मेथड्स चेंज किए और देखे उसे चीज मिला। उसने स्नीफ और स्करी से भी काफ़ी कुछ लर्न किया। एक चूहे की लाइफ काफ़ी सिंपल होती है,
वो चीज़ों को इंसानों की तरह कॉम्प्लिकेट नहीं करते। जब उन्हें लगता है कि चीज़ ओवर हो गई है तो वो तुरंत एक्ट करते हैं। चीज़ मूव होते ही वो भी मूव हो जाते हैं। और हाउ ये बात हमेशा याद रखेगा। हाउ को हेम का ख्याल आया। उसने सोचा क्यों ना मैं जाकर हेम को थोड़ी हेल्प कर दूं, लेकिन फिर उसे याद आया कि वो ऑलरेडी ट्राई कर चुका है। अब हेम को भी अपना रास्ता खुद बनाना होगा। उसे अपने डर से खुद लड़ना होगा। उसे जो भी करना है खुद करना होगा, क्योंकि क्यों और उसकी हेल्प नहीं कर सकता, कोई और उसकी हेल्प नहीं कर सकता। जब तक वो ना चाहे कोई और उसे चेंज नहीं कर सकता। काश हेम स्टेशन सी से बाहर आता और हाउ की हैंडराइटिंग वॉल्स पे देख पाता। हाउ को वो सारे नोट्स याद आ गए और एक समरी बनाई जो उसने स्टेशन एन के लार्जेस्ट वॉल पे लिख दी। हाउ ने थोड़ी सी और चीज खाई, तभी उसे कुछ फुट स्टेप्स सुनाई दिए। शायद ये हेम था। शायद अब चारों फ्रेंड्स मिलके फाइनली मूव विद द चीज एंड एंजॉय इट। तो अब आगे बात करते हैं कंक्लूजन की। चेंज लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपने चेंज एडॉप्ट करने के इफेक्टिव तरीकों को समझा। चीज हमेशा मूव होती रहेगी, लेकिन उसके साथ आपको भी मूव होना पड़ेगा। कभी कभी आप हेम की तरह फेल कर सकते हो जो चेंज से डरता है। शायद आप चेंज से इसलिए डरते हैं कि आपको खोने का डर है, या आप किसी चीज को बहुत वैल्यू देते हैं। शायद इसलिए आप फ्रस्ट्रेट और एंग्री फील करते हैं। शायद आप डरते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन कुछ नेगेटिव सोचने के बजाय कुछ पॉजिटिव सोचें। नेगेटिव थॉट्स आपको नेगेटिव एक्शन लेने पर मजबूर करेंगे। इसलिए हाउ की तरह बनिए। अपने डर को छोड़ दे और चेंज को एक्सपेक्ट करें। इस तरह आप आगे बढ़कर अपने लिए न्यू चीज़ ढूंढ सकते हैं, क्योंकि न्यू चीज़ तो हमेशा मिलेगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे ढूंढें और इसका टेस्ट एंजॉय करें।